एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपिका दे और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ एपेक्स न्यूज इंडिया। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अब खबरें आगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कनराड के संगमा ने राज्य में भारी बारिश के बाद मानसून तैयारियों की समीक्षा की है। बारिश से 32 गांव प्रभावित हुए हैं। सरकार राहत और सुरक्षा उपायों को लेकर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मेघालय हाईकोर्ट ने शिलोंग के एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर और पॉक्सो मामले को रद्द कर दिया है। मामले से जुड़ी महिला अब उस व्यक्ति की कानूनी पत्नी है और दोनों परिवारों की सहमति से साथ रह रहे हैं। कोर्ट ने महिला को सरकारी कल्याण योजना का लाभ दिलाने के भी निर्देश दिए हैं। कछार पुलिस को इंपीरियल शॉपिंग मॉल स्पा केस में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लवली स्पा की मालिक रूपाली दास और लोटस स्पा के प्रोप्राइटर राहुल देवनाथ को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों जुलाई 25 की रेड के बाद से फरार बताए जा रहे थे। पुलिस ने मामले में और गिरफ्तारियों की संभावना से इनकार नहीं किया है। Imperial Mall Spa case update. Will we finally see a city free from illegal activities? Kachar police have arrested two men accused, Rupali Das and Rahul Devnath. Here's what Kachar's additional SP, Manas Saikia, has to say. যে 25 জুনত এটা আমাৰ অপাৰেশ্যন এটা কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিলে শিলচৰ টাউনৰ মাজমজিয়াত ইম্পেৰিয়েল মলত, যি দুখন স্পা আছে লোটাছ আৰু লাভলি, তাতে ৰেইড কৰা হৈছিলে। আৰু যিখিনি আমাৰ বাকীখিনি পুলিচৰ যোনখিনি আমাৰ নিজৰ যোনখিনি প্ৰচিডিঅ'ৰ থাকে গোটেইখিনি ফ'ল' কৰাইছিল। আপোনালোকে সকলোৱে এইটো জানে। দুজন মূল অভিযুক্ত ৰূপালী দাস আৰু ৰাহুল দেৱনাথ, তেওঁলোকে বহুত দিনৰ পৰা পলাতক অৱস্থাত আছিলে। আৰু আমি পুলিচেও আমাৰ অপাৰেশ্যন চলি আছিলে, আমি হাউচ চাৰ্জো কৰিছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত আমিও অলপমান মানুহ লগাই থোৱা আছে খবৰ দিওঁতা। চ' যোৱাকালি দিনত আমি খবৰ পালোঁ যে তেওঁলোক শিলচৰ টাউনৰ মাজমজিয়াত আছে বুলি, তেওঁলোক দুইজনে। চ' ইনফৰমেশ্যনটো আমি পোৱাৰ লগে লগে এটা পাৰ্টি এটা আমাৰ পুলিচ দল এটা ৰাওনা হ'ল আৰু তেওঁলোকক আটক কৰা হ'ল। আটক কৰাৰ পিছত যেনেকৈ আপোনালোকে জানে যে বাকীখিনি যোনখিনি আমাৰ প্ৰচিডিঅ'ৰ পুলিচৰ প্ৰচিডিঅ'ৰ তেওঁলোকক সোধপোছ কৰা হ'ল। আৰু এতিয়া আমি বাকীখিনি কাম তেওঁলোকক জুডিচিয়েল কাষ্টডিত পঠাবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আছোঁ। शिलोंग पुलिस ने रीसा कॉलोनी के द ओकवुड होम स्टे में तोड़फोड़ और केयरटेकर्स पर हमले के आरोप में उत्तर प्रदेश के 4 टूरिस्ट्स की तलाश तेज कर दी है। पुलिस आरोपियों के व्हीकल को ट्रैक कर रही है और मामले की जांच जारी है। शिलोंग में मल्टीपल सेक्सुअल असॉल्ट केस के आरोपी कॉलेज स्टूडेंट को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। आरोपी के खिलाफ लॉकआउट नोटिस जारी किया गया है। मेघालय प्रदेश महिला कांग्रेस ने समयबद्ध और निष्पक्ष जांच के साथ महिला स्टूडेंट्स की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। मेघालय की पाइनएप्पल इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी 15 रुपए किलो बिकने वाले पाइनएप्पल्स अब रिटेल मार्केट में 120 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। गल्फ देशों में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के साथ MOU साइन किया गया है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। You think champions are made in the arena? They rise from the streets. The streets remember champions. Welcome to Greenhaven, Shillong. Hidden among Meghalaya's misty hills, Greenhaven, Shillong invites you to slow down and reconnect. Indulge in luxurious comfort, stunning views, heartfelt hospitality, and the serenity of nature. Discover a stay that's more than a getaway. It's an experience, where every stay feels like coming home. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं बाकी की खबरें।
लापालांग में 35 फीट गहरे शाफ्ट में 5 लोगों की मौत के मामले में रिंजा पुलिस ने अपार्टमेंट ओनर और कंट्रैक्टर को तलब किया है। सुनील और उमेश ठाकुर ने फंसे हुए लेबरर्स को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। पुलिस लापरवाही और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की जांच कर रही है। शिलोंग के 101 एरिया में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से रिटेनिंग वॉल का एक हिस्सा गिर गया। इससे चेरापूंजी रोड पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। ऑथोरिटीज ने डिटेल टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और जरूरी करेक्टिव मेजर्स की मांग की है। भारत में कथित विदेशी दखल को लेकर नए सवाल उठ रहे हैं। इंडिया नेपाल के सुनौली बॉर्डर के पास एक रिटायर्ड अमेरिकन नेवी पर्सनल से जुड़े खबरों के बाद चर्चा तेज हो गई है। हालांकि किसी बड़ी साजिश से जुड़े दावों की अभी आधिकारिक जांच और पुष्टि जरूरी है। इजरायल की राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम भारत में आयरन डोम इंटरसेप्टर प्रोडक्शन लाइन लगाने की संभावना तलाश रही है। तमीर मिसाइल्स के को प्रोडक्शन को लेकर भारतीय डिफेंस कंपनीज के साथ बातचीत की खबर है। यह कदम भारत की डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर सकता है। Israel's Rafael Advanced Defense Systems is reportedly planning to establish a production line for Iron Dome Tamir interceptors in India. The company is said to be in discussions with Indian defense firms for co-production of the missiles. The proposed facility would support exports to other countries, reduce production costs and strengthen manufacturing resilience, while further expanding defense cooperation between India and Israel. चाइना में एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की महिला 4x400 मीटर रिले टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। श्रावणी, चंद्रमोल, प्रवालिका और नोफिसा की टीम ने शानदार प्रदर्शन कर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। 一直下能够去跑出好的成绩。好的，第一棒选手出发了，我们看看刘霞娟第一棒的表现，哇，启动反应不错，前扔能力非常出色，这一棒是帮助中国队已经是跑出了巨大的领先优势，似乎在第一棒悬念就结束了，一二棒的交接没有问题。我们来看李慧娴，第二棒去保持住就可以了。目前印度队在第二位，二三棒的交接，交给简如晶，简如晶在弯道的狂飙，印度队现在也上来了。最后薛文芷只要能够顺利接棒就没有任何问题。薛文芷出发了，接棒了。这一枪还是刘霞军跑的非常。एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने मेंस जैवलिन थ्रो में गोल्ड और ब्रोंज मेडल जीता है। आनंद सिंह ने 80.57 मीटर के पर्सनल बेस्ट के साथ गोल्ड जीता, जबकि शिवम ने 77.70 मीटर थ्रो के साथ ब्रोंज मेडल अपने नाम किया। 赛场地，本届比赛的所有田赛已经全部结束。男子标枪项目当中，王小波是拿到了亚军。 两位印度选手是获得了冠军和季军，而男子跳高的赛场上，中国队的选手胡晨是2.13米拿到了今天的亚军。 मेघालय के मुख्यमंत्री कनराड के संगमा ने न्यू दिल्ली में मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल के दौरान गिटार बजाकर युवा म्यूजिशियंस के साथ गाना गाया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मेघालय ग्रास रूट्स म्यूजिक प्रोग्राम से 7000 से अधिक आर्टिस्ट जुड़े हैं और अब तक 38000 से ज्यादा शोज ऑर्गेनाइज किया जा चुका है। Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, shining over river. My bed is older than the tree, younger than the mountains, moving like a breeze, country road, take me. खबरों में आज के लिए इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। धन्यवाद। Apex News India Northeast।